I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पास्ट 2 ईयर से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसमें पहले मैंने नियर अबाउट 15 ईयर जॉब भी किया है। जब से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मैंने बहुत से स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के जो कोर्सेज होते हैं उनमें इनरोल किया है। ई लर्न मार्केट का टीएमपी प्रोग्राम जो है वो भी उनमें से एक है, और इस प्रोग्राम ने मुझे काफ़ी हेल्प भी करी है फुल टाइम ट्रेडर बनने में। पावर ऑफ स्टॉक्स के जो सुभाषीष जी हैं, उनके प्रोग्राम के बाद टीएमपी का प्रोग्राम ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा है मुझे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और हम रिव्यू करेंगे टीएमपी प्रोग्राम को। टीएमपी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द मार्केट इन दिस प्रोग्राम। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बना लिया है इस रिव्यू के लिए, जो कि आप आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये एजेंडा है, वी डोंट वेस्ट टाइम हियर। ई लर्न मार्केट जो है बेसिकली विवेक बजाज सर जो है उनने को फाउंड किया है। इसमें और भी बहुत से प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते। स्टॉक एज उसमें से एक टूल है विच इज़ काइंड ऑफ अ स्कैनिंग टूल, जो पैटर्न्स और कई ट्रेडर्स के सेटअप्स के बेसिस पे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके आपको देता है, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए अच्छे रहते हैं। इसमें FII DIA का डेटा और बहुत से स्कैनर्स रहते हैं, उन स्कैनर्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ इनका एक स्टॉकेज क्लब करके भी एक एप्लीकेशन है, वो काफ़ी यूज़फुल है। उसमें बहुत से ट्रेडर्स रहते हैं जो कि अपने इनसाइट शेयर करते हैं, अपने सेटअप्स से जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं उनके स्टॉक्स वो शेयर करते हैं। स्टॉक्स पर मत जाइए जो वो शेयर कर रहे हैं, क्यों वो शेयर कर रहे हैं वो स्टॉक्स, अगर उसकी साइकी आप समझते हैं तो आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे से आगे ग्रो कर सकते हैं। ई लर्न मार्केट टीएमपी प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ का प्रोग्राम होता है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ये लोग कवर करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट जो स्टॉक मार्केट है उसको कंप्लीटली कवर कर लेते हैं वो लोग। इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स जितने हैं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है, ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, हाउ टू ट्रेड, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। इवेंचुअली यू विल लर्न एवरीथिंग। और ये जो प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में आपको 5 मेंटर मिलते हैं। ओके, और इन 5 मेंटर के साथ साथ आपको कुछ सब मेंटर्स भी मिलते हैं और एक कोऑर्डिनेटर भी मिलता है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। जब मैंने कोर्स किया था समवेयर अराउंड 80,000 रुपीज़ का था, अब शायद 1 लाख के आसपास है। तो इसमें जो 5 मेंटर हैं उसमें जो स्टार्ट करते हैं वो सौरदीप सर स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट की पूरी थ्योरीज इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, लाइन चार्ट, डाउ थ्योरी, गैप थ्योरी, बेसिकली मार्केट में जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं वो सब इनकी ट्रेनिंग में आप एक्सप्लेन करते हैं। ये इनकी क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग लगती है स्टार्टिंग में, पर मैंने पास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ अगर किसी के टॉपिक्स को किया है टीएमपी में तो वो सौरदीप सर के ही हैं। क्लासेस थोड़ी बोरिंग लगेंगी लेकिन काफ़ी इंसाइटफुल क्लासेस रहती हैं और एक्चुअली बेसिकली मार्केट का जो मेन कोर है वो यही पढ़ाते हैं। तो इनके टॉपिक्स जो भी ये पढ़ाते हैं उनको बार बार आप लोगों को देखना चाहिए। इनके प्रोज जो हैं बेसिकली की क्लियरिटी है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, और काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। थोड़ा सा ये थोड़े से क्या है, थोड़े से इम्पेशेंट समझ में आते हैं अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी ने बार बार क्वेश्चन किया या बीच में जब वो पढ़ा रहे हैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बोलेंगे वेट। थोड़ा सा ऐसा लगा इम्पेशेंट है। ही इज़ अ गुड ट्रेनर, जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी क्लियरिटी के साथ पढ़ाते हैं, पर थोड़ा सा इम्पेशेंट समझ में आते हैं। अगर बार बार क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे इरीटेट हो गए। पता नहीं हुए हैं कि नहीं, लेकिन फील ज़रूर होता है कि जैसे इरीटेट हो गए। हाँ, मैंने ये जो टीएमपी प्रोग्राम है उसकी ये एक्सेल शीट ये लोग शेयर करते हैं जिसमें लोग बताते हैं क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये ऑलमोस्ट सब सौरदीप सर ही कवर करते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं एक्चुअली। ठीक है, सब जो भी है जितने भी पैटर्न है आप पैटर्न्स देख सकते हैं, फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, है ना, सारे जो भी है कैंडल स्टिक पैटर्न, सब ऑक्सीलेटर पैटर्न, सब यही पढ़ाते हैं। और ये थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, एसएल कैसे लेना है वो भी पढ़ाते हैं। जो इनका एसएल लेने का सिस्टम है ना, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। एटीआर के बेस पे ये एसएल लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कराते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का एक सेटअप देते हैं, उतने ज़्यादा सेटअप ये देते नहीं है सौरदीप सर, लेकिन हाँ बाकी सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स काफ़ी हो जाते हैं, मतलब मोर देन सफिशेंट होते हैं सेटअप्स कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके,
और डेरिवेटिव्स भी कम्प्लीटली कवर करते हैं ये लोग। डेरिवेटिव्स में एक्चुअली 2-3 टीचर पढ़ाते हैं डेरिवेटिव्स अपने अपने तरीके से। ओके, ठीक है, तो ये इनका कोर्स है। सौरदीप सर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ट्रेनर इसमें रहते हैं विवेक सर। मैंने काफ़ी फॉलो किया है, इनकी 2 सीरीज़ हैं यूट्यूब में, आप देखोगे हाउ टू बी ए इन्वेस्टर और हाउ टू ट्रेड स्टॉक मार्केट, ऐसे करके 2 सीरीज़ है जिसमें एक बंदी को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से उनने बेसिक जो है आपका स्टॉक मार्केट का वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सकता है। यू शुड वॉच इट। पर ये क्या है, इनके सेशन जो है बहुत कम है। आई थिंक 4 घंटे के लिए पढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये 2 सेशन लेते हैं बस, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहते हैं इनके, आपको वो गो थ्रू करना रहता है, उसके बाद इनके सेशंस रहते हैं। स्ट्रेटजी अच्छी है नो डाउट, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में इनका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कॉन्स में एक्चुअली वही डाला है कि थोड़ा सा अब पेस ऑफ डिलीवरी फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है? क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आ रहे हैं और काफ़ी बड़ा टॉपिक कवर करते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनकी पेस ऑफ डिलीवरी जो है ज़्यादा है। पर आप इनको अगर यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी सिंक विद हिम, तो आपको वो इशू आएगा नहीं। मुझे नहीं आया था एक्चुअली वो इशू। और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर भी काफ़ी फोर्स करते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं। पर वही है कि टाइम उतना नहीं देते हैं। चेतन सर हैं, इनको तो टीचिंग शायद गॉड गिफ्ट है। मतलब मैं अपने प्रोफेशनल करियर में भी बहुत सारे लोग से ट्रेनिंग ली है, और ऑफिसेस में भी ट्रेनिंग होती थी, कॉलेज भी है, पढ़ा है, स्कूलिंग भी करी है। और एक थ्योरी भी आप लोगों को पता होगा, यू डोंट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, टीचर आपको उस सब्जेक्ट के प्रति ऐसे कर देते हैं। तो इनके साथ वही है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, और बहुत ही इंटरेक्टिव रहते हैं इनके सेशन, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं। इवन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। लास्ट सेशन में इनने क्या पढ़ा है, जब ये नया सेशन स्टार्ट करते हैं वो पूछते हैं, और रैंडमली किसी से भी पूछ लेंगे, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो ये पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी क्लियरली। ये ओआई पढ़ाएंगे आपको, डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो भी पढ़ाते हैं ये, और साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं मार्केट की। और ये कुछ 5-6 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ देते हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ है। एक इनकी ब्रेड एंड बटर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी रहती है जो कि टाइम बेस्ड है। और भी स्ट्रेटजीज़ पढ़ाते हैं ऑप्शन से रिलेटेड, ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। और कॉन्स में मैंने इनका वही डाला है कि ऑप्शन बाइंग, एक्चुअली इस पूरे प्रोग्राम में ही ये कॉन्स में आएगा ऑप्शन बाइंग जो है। तो नेक्स्ट टीचर हैं कौशिक सर। जो भी अब न्यू क्लासेस हो रही हैं टीएमपी के, उसमें कौशिक सर नहीं है। आई थिंक अब ये इलन मार्केट के साथ नहीं है। इनका खुद का एक चैनल है, अ नॉइजलेस ट्रेडर। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं इनका चैनल। ये एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और जो स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं ना, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है इनकी। और इनके मतलब जब ये क्लासेस लेते हैं थोड़ा सा ऑरा रहता है इनका, पता नहीं क्या, एक पॉजिटिव टाइप का ऑरा रहता है। तो इनकी क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। ये रैंको चार्ट पढ़ाते हैं। इनकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और एफर्टलेस है, और ये काफ़ी अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे काम करते हैं। 6-6 मंथ्स के लिए एक ट्रेड में रहते हैं ये। इनका जो एसएल है वो क्लियर रहता है, और एसएल ट्रेल कैसे करना है वो बहुत क्लियर रहता है, बहुत ही सिस्टमेटिक। और रैंको चार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग क्लियर होगा शायद, वो परसेंटेज बेसिस पे काम करता है। कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्जिट करना है, परसेंटेज बेसिस पे रहता है। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है वो। बस वो ये है कि उसको थोड़ा पे करके लेना पड़ता है उस पैटर्न को। आपको जल्दी जल्दी उसमें एंट्री एग्जिट नहीं रहती है। मतलब आपने एक ट्रेड लिए, हो सकता है 6 महीने चले, 7 महीने चले, 8 महीने चले, एग्जिट का वही नहीं आ रहा है। मतलब स्टॉक का मोमेंटम पकड़ लेते हैं। जैसे ही स्टॉक का मूवमेंट पकड़ा आपने देखा होगा कई स्टॉक 6-6, 8-8 महीने, जैसे बजाज ऑटो अभी आप देखोगे कई महीनों से मूवमेंट में ही है। उस टाइप के स्टॉक्स इनकी स्ट्रेटजी से बहुत ईजिली आप पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेनर हैं वो हैं सनांदो दास सर। ये कमोडिटी पढ़ाएंगे, फॉरेक्स पढ़ाएंगे। इनके क्लाउड सिस्टम का एक सेटअप है जो कि शिमुकू क्लाउड इंडिकेटर जो है ना, उस पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि हर स्टॉक्स पे काम करती है। पढ़ाते हैं फॉरेक्स हैं, लेकिन इनकी जो वो स्ट्रेटजी है ना, वो आपको बैंक निफ्टी सब में काम करती है। इनकी मेथोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है। अच्छे से टीच करते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट है, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। थोड़ी सी इनकी टीचिंग स्टाइल जो है मोनोटोन लगती है, मतलब एक ही पेस में वो चलती रहती है, पर हैं अच्छे टीचर। और जो ये पढ़ाते हैं वो काफ़ी यूज़फुल है। मैं एक्चुअली फॉरेक्स और ये ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो इनकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी कितनी अच्छी चलती हैं। लेकिन हाँ, जो इनका क्लाउड सिस्टम का सेटअप है वो तो आपको बैंक निफ्टी में दिखता है कि हाँ इट इज़ वर्किंग फाइन। अब ये 5 मेंटर हैं। अब आपको जो कौशिक सर हैं वो तो मिलेंगे नहीं आप लोगों को अगर आप नए टीएमपी प्रोग्राम में जाते हैं। अगर इन 5 को मुझे रेट करना है तो फर्स्ट चेतन सर ही होंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जनरली बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और कौशिक सर हैं वो भी मतलब साथ में ही है, ऑलमोस्ट सेम ही बोलोगे आप, पर फिर भी अगर करना है तो चेतन सर को फर्स्ट करूँगा, कौशिक सर को सेकंड करूँगा मैं। थर्ड मैंने सरोदीप सर को रखा है।
क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में। गैप थ्योरी पढ़ाएंगे, डाउ जोन्स पढ़ाएंगे, चार्ट पैटर्न्स पढ़ाते हैं, सारे ऑक्सीलेटर्स पढ़ाएंगे, सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एक्चुअली उन्हीं के सेशन रहते हैं। और आगे चल के जैसे जैसे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में आगे जाएंगे, उन्हीं के सेशन की जो चीज़ें हैं वो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उनको मैंने थर्ड में रखा है। फोर्थ मेरे हिसाब से दास सर रहेंगे, क्योंकि इनके सेटअप्स काफ़ी कारगर हैं और पढ़ाते भी अच्छा है और बहुत समय तक के लिए आपके साथ रहते हैं। विवेक सर को मैंने फिफ्थ दिया है क्योंकि वो सिर्फ 4 या 5 घंटे की क्लासेस लेते हैं मेरे ख्याल से, उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। बाकी सब टीचर्स आपको 15-15, 20-20 घंटे की क्लासेस रहेंगी, है ना। तो आप बाकी टीचर्स को जज कर सकते हो, विवेक सर को जज कैसे करोगे? यू नो ही इज़ अ गुड टीचर, मतलब यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सब तो क्लियर है। लेकिन अगर आप कंपेटिवली देखोगे तो उनका टाइम बहुत कम है, तो इसलिए उनको जज करना सही भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको फिफ्थ ही रखा है अपने इसमें। जो उनका सेटअप है RS थ्योरी का, इट डज वर्क, नो डाउट अबाउट इट। तो इस प्रोग्राम के प्रोज देख लेते हैं। तो ड्यूरेशन सबसे बड़ा प्रो होगा इस प्रोग्राम का, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम नियर अबाउट 6 मंथ है और आपको मार्केट का हर सेगमेंट पढ़ने मिल जाता है इस 6 मंथ में। और क्या है कि क्लासेस के बीच में गैप भी रहता है, तो आपने क्लासेस ली, कुछ नॉलेज लिया, अब उसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल किया, फिर 1 वीक का गैप है, तो उस 1 वीक के गैप में आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं और फिर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी, जो भी क्लासेस होंगी वो सब ऑनलाइन होती हैं और सब रिकॉर्डेड रहती हैं और 3 साल के लिए आपको वो एक्सेस मिलता है, सारा मटेरियल जो है उसका एक्सेस मिल जाता है 3 साल के लिए। ऑनलाइन क्लासेस को बार बार जाके देख सकते हो आप, और मेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलते हैं आपको अगर डिस्कस करना है। यूज़ तो आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा, पर फिर भी स्टॉकेज सोशल मिल जाता है 1 साल के लिए, तो सारे जो स्कैनर्स हैं वो सब आपको मिल जाते हैं। स्टॉकेज क्लब मिलता है 6 महीने के लिए आई थिंक, या 1 साल के लिए, आई एम नॉट श्योर क्लब कितने टाइम के लिए मिलता है। एक्चुअली इस प्रोग्राम में आपको क्या है, सब मिल रहा है। आपको फॉरेक्स भी पता चल जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे, फ्यूचर्स पता चल जाएंगे, बेसिक स्टॉक मार्केट पता चल जाएगा, आपको स्विंग ट्रेड क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, और काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको अब जो मार्केट के हर सेगमेंट का आइडिया है, और जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली आप पे डिपेंड करती है कि आपको क्या सूट करता है। कुछ लोगों को ऑप्शन बाइंग सूट करती है, कुछ को राइटिंग सूट करती, कुछ को सिर्फ स्टॉक्स करते हैं, राइट। तो जब आपको मार्केट का एंड टू एंड सब पता चल जाएगा तो इट्स वेरी क्लियर फॉर यू कि किस सेगमेंट को आप यूज़ करना चाहते हैं। नहीं तो आप हो सकता है बाइंग में और बाइंग में ही लगे हुए हैं, जबकि उसमें आउटपुट ही नहीं आ रहा है आपको, कई साल हो गए फिर भी आप बाइंग ही कर रहे हैं, राइट। तो गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है मार्केट में। Q&A सेशंस रहते हैं और एक्चुअली आपको सब मेंटर्स भी मिलते हैं। मेंटर्स के अंडर 2-3 मेंटर रहते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उनसे डिस्कस कर सकते हो। प्रोग्राम के कॉन्स देख लेते हैं। एक तो ऑप्शन बाइंग के सेटअप बहुत कम है, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 सेटअप पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्योरली ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, और आप श्योर हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। एडवांस स्ट्रेटजीज़ नहीं है इसमें कि बहुत एडवांस स्ट्रेटजी है, ये सब जो कुछ है वो सब बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल जो होता है उसके लिए है, बहुत एडवांस के लिए नहीं है, ओके। लैंग्वेज, अगर इंग्लिश में हाथ तंग है तो बहुत दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि मोस्टली 80% टाइम वो इंग्लिश में ही होता है, पूरा सेशन जो भी होता है ना। और बहुत से लोग इंग्लिश में ही डाउट पूछेंगे, सब इंग्लिश में ही रहेगा। अगर आप उतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत आती इंग्लिश चल जाएगा, ऐसा है कि इंग्लिश बहुत ही वीक है आपकी तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कंक्लूजन, बेसिकली रियल ऑडियंस कौन है इस मार्केट की? देखिए, आप 12th कर लिया आपने, पैसे के इतना इशू नहीं है और आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। BSc चल रही है, BCom चल रहा है, BE चल रही है, आपकी बैचलर डिग्री चल रही है और आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। आप क्यों? क्योंकि आपको सब पता चल जाएगा मार्केट के बारे में और आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे, आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार कि मेरी ट्रेडिंग को सूट क्या करता है, राइट। तो आप उस हिसाब से पहले से ही प्लान कर सकते हो। तो कोई भी जो अर्ली स्टेज में, राइट, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा उन लोगों की ये करना चाहिए। इससे काफ़ी इंसाइटफुल डिटेल्स आपको मिलती है मार्केट के बारे में। और ऐसे ट्रेडर्स जिनके पास फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, क्योंकि कई स्ट्रेटजी ऐसी है जो टाइम बेस्ड, आपको उनको रन करना है और रिजल्ट का वेट करना है। तो पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा भी प्रोग्राम हो सकता है। किन के लिए नहीं है ये प्रोग्राम? अगर मान लीजिए आप काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, तो इतना बड़ा प्रोग्राम आपके काम का नहीं है। जैसे मान लीजिए आप करनी है आपको, राइट, तो चेतन सर का स्पेसिफिकली कोर्स है, वो कर लीजिए। 25-26 हज़ार रुपये का कोर्स होता है, वो कर लीजिए। पूरा ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। या मान लीजिए आपको फॉरेक्स करना है तो दास सर जो है उनका कोर्स अलग से है, आप वो कोर्स कर लीजिए। ये पूरा TMP प्रोग्राम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फाइनल वर्डिक्ट मेरी तरफ से, जो मैंने समझा इस कोर्स को और पिछले
1.5 साल से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ इस कोर्स को, ऐसा नहीं है, मैं बार बार वीडियोज़ भी देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, पर ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है, और अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो उसके लिए भी नहीं है। आपको पता है कि स्पेसिफिकली आपको क्या करना है मार्केट में, तो सिर्फ उस रिलेटेड की चीज़ें करिए। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट ले लीजिए, आप कंप्लीट प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटर्स के नंबर रहते हैं, पर आई डोंट थिंक सो लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी नहीं किया और बहुत ही कम लोग यूज़ करेंगे, तो वो तो कोई रीज़न नहीं है इसमें जाने के लिए, इस प्रोग्राम में जाने के लिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू।